देखिए कल जो पढ़ाई हो गया उसके आगे देखिए, आगे टाइप पर देखिए कह रहा है कि आज आज प्रश्न 1 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 50,000 रुपये 50,000 रुपये की राशि दो मिति प्रतिशत की दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। मिति आप लोग नहीं समझ होंगे। देखिए मिति यानी कह रहा है कि एक मिति बराबर क्या होता है 12%, एक मिति बराबर 12%, दो मिति बराबर 24%, तीन मिति बराबर कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। यानी आप याद रखिएगा एक मिति बराबर 12%, जितना मिति बोलेगा ना उतना से इसमें 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मिति का मान आ जाएगा, यानी प्रतिशत के मान आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न देखिए क्या कर रहा है स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि 50,000 रुपये की राशि दो मिति की दर से 3 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो देखिए मूलधन हमारा क्या है 50,000 रुपये है, दर क्या है दर निकालना है। एक मिति बराबर 12%, तो दो मिति दिया है तो दो मिति बराबर 24% हो जाएगा, 12 दूना 24 हो गया। तो ब्याज गुने मूलधन गुने दर गुने समय, समय कितना है, समय देखिए 3 माह है, अब बटा 100 कर सकते हैं। देखिए ये माह में है, इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। क्यों 12 से कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 को 24 से काट दीजिए, 24 को काट दीजिए, 12 से 2 बार में कट गया। अब देखिए आपका मूलधन यानी साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज बराबर 500 ऊपर बच गया, बगल में 2 गुने 3 बराबर लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 6 पचे 30, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी कितना रुपए हो गया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए समझिए, एक मिति बराबर 12%, दो मिति बराबर 24% हो गया। ठीक है, तो हमारा दो मिति पूछा है तो मूलधन क्या है 50,000 रुपये है और 24%, यानी एक मिति 12%, तो दो मिति यानी 24%। 3 माह को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे दिए हैं, तो 12 से 24 काट दिए 2 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 500 बचा, ये 2 और 6 है, तो 3 दूना 6 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, 2 जीरो बैठाए हैं तो 2 जीरो बचा था तो 2 जीरो बैठा दिए तो 3,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 96 यानी 9,600 रुपये हो जाएगी। देखिए कितने समय में हो जाएगी, यानी हो जाना है क्या है मिश्रधन है। तो देखिए मूलधन यानी 8,000 रुपये है, 9600 रुपये हो जाएगी, यानी मिश्रधन है। तो ब्याज क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यानी 9600 रुपये में 800 रुपये घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्याज बन जाएगा। तो 9600 में से 800 रुपये 8,000 रुपये घट जाएगा तो 1,600 रुपये बच जाएगा। तो 1,600 क्या है ब्याज है। तो क्या पूछा है समय पूछा है, तो समय क्या होता है मूलधन गुने ब्याज गुने समय बटा मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर। तो ब्याज क्या है 16, तो 1,600 गुने 100 ब्याज हो गया, ब्याज गुने 100। मूलधन क्या है मेरा 8,000 रुपये है, दर कितना है, दर हमारा 10% की दर से है, 10% की दर से। 3 1 4 4 जीरो है तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कट गया, 8 से 16 काट दीजिए 2 बार में, तो दर क्या हो जाएगा 2% की दर हो जाएगा। क्या पूछा है समय, तो 2 वर्ष हो जाएगा। ये क्या है समय में है तो 2 वर्ष हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है देखिए, तो 2 वर्ष कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसको समझिए 8,000 रुपये है, 96,000 रुपये 9600 रुपये हो जाता है। हो जाना क्या है मिश्रधन है, यानी 8,000 से 9600 रुपये हो गया तो 1,600 रुपये क्या हो गया उसका ब्याज बढ़ गया। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर होता है। तो 8,000 और 800 और 1,600 है, तो 800 से 1,600 काटिए 2 बार में कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो से काट दीजिएगा,
तो क्या हो जाएगा, 2% 2 वर्ष बच जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 3 नंबर का है, कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। 3/5 गुना हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा, यानी समय ही पूछा है हमको। तो 3/5 यानी क्या पूछा है, ब्याज मूलधन का, ये ब्याज है मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। यानी 5 क्या है, मेरा मूलधन है, और ब्याज क्या है, 3 है। तो हमसे समय पूछा है, समय क्या होता है, ब्याज गुने 100। यानी ब्याज हमारा 3 है, तो 3 गुने 100। मूलधन क्या है, 5 है। तो मूलधन गुने दर, दर कितना है, 10% की दर से। 10% की दर से हो गया, तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 10 कट गया 2 बार में। तो 3 गुने 2, 3 गुने 2 बराबर 6 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा 6 वर्ष का समय लग जाएगा। कैसा हुआ, क्योंकि हमारा मूलधन क्या है, 5 है, और ब्याज क्या है, 3 है। तो ब्याज गुने 100 मूलधन बटा दर, मूलधन बटा दर कर दिए हैं, 0 से 0 काट दिए, 5 से 10 2 बार में कट गया, तो 3 गुने 6 यानी 6 वर्ष समय लग जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न, देखिए कह रहा है, कितने समय में 8% की दर से 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। आप लोगों को कहीं दिक्कत है, बिल्कुल जहां दिक्कत होगा वहां पूछिए। ठीक है, देखिए 2/5 गुना हो जाएगा, यानी 2/5, यानी साधारण ब्याज क्या है, 2 है, और मूलधन क्या है, 5 है। तो बनाइए तो इसको, सेम इससे पहले वाला प्रश्न था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब लोग आंसर आ गया। देखिए कितने समय में साधारण ब्याज, कितना समय पूछा है, समय होता है, तो साधारण ब्याज इससे प्रश्न ऐसा है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/2/5 हो जाएगा। यानी ब्याज क्या हो गया, 2 हो गया, मूलधन क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समय निकालने का, ब्याज गुने 100 मूलधन बटा दर, मूलधन बटा दर, ब्याज क्या है 2, तो 2 गुने 100, मूलधन क्या है 5 गुने दर कितना प्रतिशत है, देखिए तो 8% की दर से है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 20 बचे 100, 2 चौका 8, 4 पचे 20, यानी 5 बार में कट गया, यानी 5 वर्ष क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का समय लगेगा, 5 वर्ष का समय लगेगा। 5 वर्ष कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिए तो 5 वर्ष ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। देखिए ब्याज क्या है, 2 है, तब 2 गुने 100 मूलधन 5 गुने दर, दर क्या है 8%, तो 8 लिख दिए, 5 से इसको काट दिए, 20 बार में कट गया, 2 से 8 काट दिए, 4 बार में, 4 से 20 क्या हो गया, 5 बार में कट गया, यानी 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बिल्कुल कमेंट आ रहा है सब लोग का। देखिए अगला प्रश्न कर रहे हैं, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 4/7 गुनी, स्वयं बोल दिया है ना, यानी मिश्रधन। ठीक है, स्वयं जहां भी लगा दे वो यानी मिश्रधन है, हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताए। देखिए स्वयं की बोल दिया है, यानी मूलधन क्या है, 4 है, ये मूलधन है, स्वयं की 4/7 हो गया है, यानी स्वयं की 4/7 हो गया है। ये 7 क्या है, मिश्रधन है, जो ज्यादा होगा वो मिश्रधन होगा। तो हमको ब्याज क्या निकालना है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, वार्षिक दर पूछा है, दर निकालना है। देखिए ब्याज क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो ये ब्याज होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, तो ब्याज क्या हो गया, 3 हो गया। तो हमारा क्या दर निकालना है, तो ब्याज गुने 100, 3 गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन क्या है 4, कितना समय में बोला है, 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष। तो इसको काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 100 को कितना बार में, 25, 25 चौका 100, यानी 25% की दर हो जाएगा, 25% की दर से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, आर बराबर क्या हो जाएगा, 25%। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, समझिए।
स्वयं जब भी बोलेगा ना तो वो मिश्रधन लेकर आएगा स्वयं। यानी 7 क्या है, मिश्रधन है, और 4 क्या है, मूलधन है। 4 मूलधन है और मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो ब्याज प्राप्त होगा। तो यानी 7 में से 4 गया तो 3 ब्याज 3 हो गया। तो हमको समय निकालना है, दर निकालने के लिए जो भी बोलेगा तो पहले ब्याज को रखेंगे, उसमें 100 से गुना करेंगे, और जो देगा यानी मूलधन दे दिया है तो 4 मूलधन है मेरा, और 3 क्या था, 3 हमारा, 3 मेरा समय दे दिया 3 वर्ष। तो देखिए 4 से 25 बार में काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, यानी 25% की दर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और आखिरी प्रश्न था ये, ठीक है, और ये कल इससे आगे बताया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, एक और बात समझिए, ये टोटल जितना प्रश्न है ना एसएससी सीजीएल का है प्रश्न। ठीक है, एसएससी सीजीएल जितना एसएससी में आया है वो सब प्रश्न है। मिति वाला तो हमेशा हर एक सीजीएल एग्जाम में पूछता है, एक मिति बराबर कितना प्रतिशत है, एक मिति बराबर 12%, अगर 10 मिति बराबर क्या हो जाएगा तो 120% हो जाएगा। जितना मिति बोलेगा ना तो 12 से गुना कर दीजिएगा तो मिति बराबर प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आगे कल पढ़ाया जाएगा।